हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड हुई, अपडेट हुए वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। आज अपन एक बार फिर राजस्थान जीके के एक टॉपिक को लेके आ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने संत और संप्रदाय टॉपिक पे मीराबाई करवाया था, है ना। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज अपन संत और संप्रदाय टॉपिक राजस्थान जीके के क्लास संस्कृति भाग से संत और संप्रदाय टॉपिक के संत माऊजी को आज डिस्कस करेंगे। संत माऊजी को देखो, संत माऊजी मिश्रित परंपरा, भक्ति परंपरा के संत थे। दो प्रकार की भक्ति परंपरा होती है, सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा वो भक्ति परंपरा होती है जिसमें ये संगीत, नृत्य, भजन, कीर्तन, मूर्ति, माला इनका उपयोग किया जाता है, उसके समर्थन में होते हैं, उसको सगुण भक्ति कहते हैं। जिसके समर्थन में नहीं होते हैं उसको निर्गुण भक्ति परंपरा के भक्त या संत कहते हैं। ये मिश्रित परंपरा के संत थे, मतलब निर्गुण भक्ति के भी थे, सगुण भक्ति के भी थे। कई जगह इनके ये उपयोग में लेते थे इसलिए सगुण भक्ति, कई जगह नहीं लेते थे इसलिए निर्गुण भक्ति। ये संत माऊजी का जन्म साबला गाँव में हुआ था, डूंगरपुर में। तो इसकी मैं कहानी बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, आप बड़ी ध्यान से समझना। आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जीके आपने ऐसे कभी पढ़ी ही नहीं होगी, है ना। तो इसलिए आज मैं आपको बताता हूँ जीके के बारे में। देखो, अपन राजस्थान को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं राजस्थान का नक्शा बना देता हूँ आपके सामने। ये राजस्थान है अपना, ये मैंने राजस्थान का नक्शा बना दिया। अपना राजस्थान है। यहाँ पे मैं क्या कुछ चीज़ें देता हूँ, जैसे ये अपना बांसवाड़ा है, यहाँ पे अपना बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है ना। ये अपना डूंगरपुर है, ये अपना डूंगरपुर है। जैसे मैं इसको ऐसे विभाजित करना चाहूँ तो ये बांसवाड़ा है, जैसे ये बांसवाड़ा है, ये अपना डूंगरपुर है, ये अपना इधर प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है, और उधर उदयपुर, बहुत सारे आते हैं। इनको थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, जूम करा ताकि आपको पता रहे। ये डूंगरपुर है, ये प्रतापगढ़ है, ये है ये। अब मैं इस नक्शे को क्या करता हूँ, यहाँ से काट के जूम कर रहा हूँ। इस नक्शे को मैं यहाँ से काट के जूम कर रहा हूँ, है ना। ये पूरा नक्शा है। ये अपना डूंगरपुर है, डूंगरपुर है, ये अपना प्रतापगढ़ है और ये अपना बांसवाड़ा है। अब मैं इस नक्शे को यहाँ से जूम कर रहा हूँ ताकि पूरे राजस्थान में आपको ये अच्छे से समझ आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा बनेगा यदि मैं इस पे बनाया तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ आपके सामने, इतना सा काट के ला रहा हूँ, बाकी सबको मिटा रहा हूँ, है ना। तो देखना, देखो अब अपना मैं नीचे नीचे का पोर्शन बना रहा हूँ। देखो ये नीचे नीचे का पोर्शन ऐसा कहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। ये अपने नीचे नीचे का पोर्शन ये ऐसा बनेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे बांसवाड़ा मान लिया, मान लो ये यहाँ पे ये बांसवाड़ा, ये मान लो डूंगरपुर है, ये ऊपर डूंगरपुर है इधर, और इधर प्रतापगढ़ है, और ये बांसवाड़ा है। देखो अब कैसे करते हैं। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें मैं इसके साथ साथ आपकी जोग्राफी में अफवाह तंत्र होता है, नदियाँ होती है, उसके बारे में भी जानकारी बता दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत यूज़फुल है। अब देखना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ से एक नदी आती है, ये एक नदी आती है, ये एक नदी है ना। ये नदी आती है, इस नदी का नाम है माही नदी। इस नदी का क्या नाम है, माही नदी। बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज़ आपके क्लियर कर दूंगा यदि आप ध्यान से समझे तो, और नहीं समझे तो फिर तो कोई यूज़ ही नहीं होगा। आप ध्यान से समझना। ये कौन सी नदी है, ये माही नदी है, माही नदी है, माही नदी। ये कहाँ से निकलती है, ये माही गांव से निकलती है, इसलिए इसका नाम माही नदी पड़ा। ये माही नदी, ये माही गांव है कहाँ, ये धार मध्य प्रदेश में है, ये धार मध्य प्रदेश में है, और ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। विंध्याचल, ये माही गांव की विंध्याचल पहाड़ी
पहाड़ी से निकलती है जो धार मध्य प्रदेश में है, यहाँ से ये निकलती है और ये अपनी यहाँ कर्क रेखा है ना। ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक कर्क रेखा को यहाँ पे काटी, एक बार यहाँ पे काटी, है ना। माही नदी के बारे में, माऊजी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये ऐसी नदी है, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस जाती है। एकमात्र नदी है जो दक्षिण से आती है और दक्षिण में ही जाती है। एकमात्र राजस्थान की नदी है जो कर्क रेखा को 2 जगह काटती है। समझ गया। ये गिरती कहाँ है? ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी ये गुजरात में पड़ता है अपने, तो खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके गिरती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये इसका उद्गम स्थल है, इसका समाप्ति स्थल है। अब एक नदी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहूँ, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए यहाँ की बातें। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, है ना। यस, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये नदी आके मिलती है। यहाँ कौन सी नदी आती है? ये इधर से प्रतापगढ़ से एक नदी आती है, जाखम नदी। ये कहाँ से आती है? इसका उद्गम स्थान है जाखमिया गांव, है ना। ये जाखमिया गांव भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है, ये प्रतापगढ़ से, है ना। तो ये जाखम नदी आ रही है, जाखमिया गांव, भंवर माता की पहाड़ी, प्रतापगढ़ से, ये माही नदी है। एक यहाँ से नदी आती है अपनी, ये उदयपुर से आती है ना। बिच्छा मेघ की पहाड़ी से निकलती है। बिच्छा मेघ की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। तो बताओ ये कौन सी नदी है? ये सोम नदी है। ठीक है, ये मैंने एक भूमिका तैयार कर ली। ये जाखम नदी है, सोम नदी है, ये भी आके इसी में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। सोम नदी और माही नदी की सहायक नदियाँ। यहाँ पे ये चीज़ बनी, इसको मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे इसके बारे में बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, ये कहाँ पे मिलती है? ये तीनों नदियाँ जहाँ पे मिलती है उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम, है ना। त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम है कहाँ? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में है। नवा टापरा गांव डूंगरपुर में है। ये इतनी सी बात कर ली। यहाँ पे एक गांव है साबला गांव, ये डूंगरपुर है। इस डूंगरपुर में एक गांव है साबला गांव, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या? ये साबला गांव है, साबला गांव। ये मैंने एक रूपरेखा तैयार कर ली है। अब इस रूपरेखा पे ही मैं पूरी बात करूँगा, है ना। तो ये माही नदी को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बातें लिखने के लिए प्लेस चाहिए। ये अपनी माही नदी है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लो। देखो, ये जाखम नदी है, जाखम या भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से आती है। बिच्छा मेघ की पहाड़ी उदयपुर से आती है। ये माही नदी है। माही नदी के बारे में बात बताऊं तो माही नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं, है ना। ये इसका नाम है। और माही नदी दक्षिण से आती है, दक्षिण में ही जाती है। ये कर्क रेखा को 2 जगह काटती है। और एक बात बताऊं आपको, ये माही रेखा की लंबाई राजस्थान में 171 किलोमीटर लंबाई है। ये राजस्थान में यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 171 किलोमीटर लंबाई है ना। अपन राजस्थान में बात करें, पूरी में नहीं बता रहा हूँ, है ना। ये मैं राजस्थान में बता रहा हूँ जो अपने यूज़फुल है। 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजस्थान में। अब देखो, यहाँ पे ये नवा टापरा गांव है। सबसे पहले बात करते हैं अपन संत माऊजी पे। इतनी सी मैंने रूपरेखा दे दी। संत माऊजी का जन्म साबला गांव में हुआ था। साबला गांव डूंगरपुर, मतलब संत माऊजी का जन्म हुआ था यहाँ पे, ये साबला गांव डूंगरपुर में। तो यहाँ पे क्या हुआ था? संत माऊजी का जन्म। तो संत माऊजी का जन्म कहाँ हुआ? साबला गांव में। फिर संत माऊजी का यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। तो संत माऊजी का मंदिर कहाँ बना है? मंदिर भी साबला गांव में बना है। संत माऊजी का साबला गांव में जन्म हुआ और मंदिर बना। इतनी सी बात है। फिर साबला गांव से संत माऊजी यहाँ पे आ जाते हैं। ये त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों को मिलने को संगम त्रिवेणी संगम कहते हैं, जहाँ जाखम नदी, सोम नदी और माही नदी मिलती हैं। त्रिवेणी संगम नवा टापरा गांव डूंगरपुर में है। यहाँ से माऊजी आ जाते हैं यहाँ। ये माऊजी इज कमिंग हियर, माऊजी यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे माऊजी ने एक, यहीं पे लिख देता हूँ, इसी नवा टापरा गांव में माऊजी ने
एक मंदिर की स्थापना की, एक मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर का नाम है बेणेश्वर मंदिर, बेणेश्वर मंदिर, या इसको धाम भी कह सके, बेणेश्वर मंदिर या बेणेश्वर धाम, है ना। यहाँ पे नवा टापरा गांव में बेणेश्वर मंदिर या बेणेश्वर धाम है, जिसकी स्थापना किसने की? स्थापना, इस मंदिर की स्थापना संत माऊजी ने की, संत माऊजी ने, इसकी स्थापना संत माऊजी ने की थी, है ना। और इसी मंदिर में, इसी धाम में बैठ के संत माऊजी को क्या हुआ? संत माऊजी ने तपस्या की, तपस्या की, तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं हुई इनको, है ना। इसी मंदिर में तपस्या भी की और इसी मंदिर में ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। तो मैं बात करता हूँ नवा टापरा गांव की। ऐसे पूछेगा कि तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम का नवा टापरा गांव में, बेणेश्वर धाम मंदिर या बेणेश्वर मंदिर का नवा टापरा गांव में। और उसी बेणेश्वर मंदिर की स्थापना किसने की थी? संत माऊजी ने की थी। संत माऊजी ने वहाँ पे तपस्या की थी, ज्ञान प्राप्ति की, इसीलिए मैंने नवा टापरा के बारे में बताया। ज्ञान प्राप्ति की, स्थापना की। इसी बेणेश्वर मंदिर में एक मेला बढ़ता है, मेला बढ़ता है। ये मेला कब बढ़ता है? ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। इस मेला में सबसे ज़्यादा भील जनजाति के लोग आते हैं। इस मेले में सबसे ज़्यादा भील जनजाति के लोग आते हैं, इसलिए इस मेले को आदिवासियों का मेला या आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? त्रिवेणी संगम नवा टापरा गांव में एक तो बेणेश्वर मंदिर है, बेणेश्वर मंदिर या बेणेश्वर धाम है, जिसकी स्थापना संत माऊजी ने की थी। इस मंदिर में ही बैठ के संत माऊजी ने तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्ति की थी। इस नवा टापरा गांव में जो बेणेश्वर धाम या मंदिर है, उसमें मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भील जनजाति के लोग सबसे ज्यादा आते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप जीके को भी बहुत कॉन्सेप्ट से समझे। देखो अब ये साबला गाँव, इस साबला गांव में एक तो इनका जन्म हुआ था, जन्म नहीं, जन्म। देखो जन्म और जन्म दो अलग अलग चीजें होती है ना, समझो। 2 वर्ड का, 2.5 वर्ड का, है ना। जन्म हुआ था, संत माऊजी की मंदिर भी है यहाँ पे। फिर संत माऊजी की मृत्यु हो गई थी, तो संत माऊजी को वापस साबला में लाया गया था, इसलिए यहाँ पे संत माऊजी की समाधि भी बनी है, संत माऊजी की समाधि भी बनी है। तो यहाँ पे क्या है? संत माऊजी का जन्म हुआ, संत माऊजी का मंदिर है, संत माऊजी की समाधि भी बनी है, संत माऊजी की समाधि भी बनी है। और एक बात बताऊं कि संत माऊजी को निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ना। जहाँ पे संतों की, जहाँ पे समाधियाँ होती है, वहाँ भी उनके संप्रदाय की, उनके द्वारा बनाए गए संप्रदाय की मुख्य पीठ होती है। तो यहाँ निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अब मैं बात करता हूँ समरी में। संत माऊजी मिश्रित परंपरा के संत थे, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों थे। इनको कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता था और इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक भी माना जाता है। और इनका जन्म साबला गाँव डूंगरपुर में हुआ। फिर ये नवा टापरा गाँव में इन्होंने बेणेश्वर धाम या बेणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उसी मंदिर में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, तपस्या की थी, है ना। और फिर उस मंदिर में हमेशा प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, जिसमें आदिवासियों में भील जनजाति के लोग सर्वाधिक आते हैं, इसलिए आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है ना। और फिर साबला गांव में इनका मंदिर भी है, संत माऊजी की समाधि भी है और निष्कलंक अवतार की प्रमुख पीठ है। ये तो अपन ने जानकारियां दी। अब अपन थोड़ा संत माऊजी के बारे में पढ़ेंगे कि संत माऊजी का एक ग्रंथ है चोपड़ा ग्रंथ। संत माऊजी का एक ग्रंथ है चोपड़ा ग्रंथ। तो संत माऊजी का एक ग्रंथ है चोपड़ा ग्रंथ। चोपड़ा ग्रंथ क्या है? चोपड़ा ग्रंथ में जो यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति की, उसके बाद में उन्होंने उपदेश दिए। इस ग्रंथ चोपड़ा ग्रंथ में संत माऊजी के उपदेश संग्रहित है। यानी कौन से ग्रंथ की रचना की? चोपड़ा ग्रंथ की। एक आंदोलन चलाया था इन्होंने, आंदोलन। अब बताओ, कोई बता सकता है क्या? संत माऊजी ने कौन सा आंदोलन चलाया? संत माऊजी ने लसाड़ी आंदोलन चलाया था। क्या था लसाड़ी आंदोलन? संत माऊजी ने भील जनजाति के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया था वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र कौन सा होता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर को मिलके वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे लसाड़ी आंदोलन के नाम से चलाया गया। ये संत माऊजी ने चलाया था, संत माऊजी ने
चलाया था। तो ये ग्रंथ कौन सा? चोपड़ा ग्रंथ। संत माऊजी का आंदोलन कौन सा? लसाड़ी आंदोलन चलाया था। इसे वांगड़ क्षेत्र में चलाया था। ये भील जनजाति के लिए चलाया था। मतलब समराइज करूं तो इनका एक ग्रंथ है चोपड़ा ग्रंथ, और आंदोलन चलाया था संत माऊजी ने, लसाड़ी आंदोलन चलाया था। ये भील जनजाति के लिए वागड़ क्षेत्र में चलाया गया था, और इसलिए इनको वागड़ का धनी कहा जाता है। संत माऊजी को क्या कहा जाता है? वांगड़ का या वागड़ का धनी। धनी मतलब ये मारवाड़ी में धनी, धनी मतलब प्रमुख, और होता है ना घर का धनी, इस भैंस का धनी, है ना, समझ रहे हो, इस होटल का धनी, मालिक, ये जो वागड़ का धनी कहा जाता है ना। ये सब संत माऊजी के बारे में मैंने चीज़ें बताई, तो आप एक बार फिर इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर मैं आपको एक बार समराइज कर लूँगा। एक बार इसको सरसरी नज़र से ऑब्जर्व कर लो। चलो, है ना। अच्छा, अब देखो मैं फिर वापस शुरू से बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ एकदम जल्दी, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि माही नदी है जो मध्य प्रदेश के धार से निकलती है और फिर ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है पूरी, वो अपने को नहीं जाननी, अपने को राजस्थान में जाननी है जो 171 किलोमीटर है। ये माही नदी कर्क रेखा को दो जगह काटती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से घुसती है और दक्षिण में ही निकल जाती है, और ये एकमात्र ऐसी नदी, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, आदिवासियों का गंगा कहते हैं, या कांठल की गंगा कहते हैं। ये दो नदियां मिलती है, जाखम और सोम नदी को ये नवाटापरा गाँव में मिलती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। नवाटापरा गांव में बेनेश्वर माता का मंदिर या धाम है, जिसकी स्थापना संत माऊजी ने की थी। वहीं पे संत माऊजी ने तपस्या की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी। वहां पे मेला भी लगता है, जिस मेले को, जहां पे मेला भी लगता है, जिस मेले को माघ पूर्णिमा के दिन लगता है, वो मेला उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि वहां पे भील जनजाति के लोग सबसे ज्यादा आते हैं। ये साबला गांव में संत माऊजी का जन्म हुआ था। वहां पे संत माऊजी का जन्म हुआ था तो उनका मंदिर भी बना हुआ है। उनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पे लाया गया था, तो संत माऊजी की यहाँ पे समाधि भी है। संत माऊजी ने निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तक थे, इसलिए निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी यहीं स्थित है। संत माऊजी को कृष्ण का अवतार माना, निष्कलंक अवतार माना जाता है। संत माऊजी ने चोपड़ा ग्रंथ, संत माऊजी के चोपड़ा ग्रंथ में उनके उपदेश संग्रहित है। उन्होंने लसाड़ी आंदोलन चलाया था, जो वागड़ क्षेत्र मतलब बांसवाड़ा डूंगरपुर के भील जनजाति के लोगों के लिए चलाया गया था। उस आंदोलन के बाद उनको वागड़ का धनी कहा जाने लगा, है ना। तो ये संत माऊजी अपने मिश्रित परंपरा के संत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने संत संप्रदाय में, देखो मैं बात बताऊं, समराइज करूं तो सगुण भक्ति परंपरा के राजस्थान में 3 ही संत है, मीराबाई, भक्त कवि दुर्लभ और गौरीबाई। तो गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ में थोड़ा थोड़ा कुछ कहीं से भी देख लो, आपको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मीराबाई पढ़ा दिया तो सगुण भक्ति खत्म हो गई। अब निर्गुण के तो बहुत सारे हैं और मिश्रित परंपरा के हैं ये माऊजी, तो मिश्रित परंपरा में पढ़ा रहा हूँ, है ना। सगुण भक्ति में मतलब गौरीबाई, कवि दुर्लभ और ये मीराबाई को छोड़ के जो भी आते हैं या तो मिश्रित के होंगे या निर्गुण भक्ति परंपरा के होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीके का एक एक टॉपिक का एनालिसिस लेके आऊँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, है ना। जिंदा रहे तो इसी प्रकार से अपन पढ़ते रहेंगे, है ना। ओके।